नमस्कार एवरीवन। अर्जुना बैच गेट 2025 जियो इन्फॉर्मेटिक पेपर जो जीई गेट का 2025 का जो पेपर है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो गेट 2024 एंड 2025 का जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का पेपर मेंटर बाय अध्ययन एकेडमी। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का रिमोट सेंसिंग जो पार्ट है, रिमोट सेंसिंग कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट का एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सैटेलाइट एंड ऑर्बिट्स। ठीक है, तो सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिट्स के बारे में हम जानेंगे, डिस्कस पूरा जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सी ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव होचे व्हाट इज मीन बाय एन ऑर्बिट इन ऑफ ए सैटेलाइट। सैटेलाइट का जो हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट क्या बोलते हैं उसको बारे में हम जानेंगे। टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू सैटेलाइट ऑर्बिट, टेक्निकल टर्म के बारे में जानेंगे। एंड टाइप्स ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट उसको बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सैटेलाइट ऑर्बिट क्या है। सैटेलाइट ऑर्बिट है सैटेलाइट का एक पाथ जो स्पेस में होते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट ऑर्बिट। एंड सैटेलाइट ऑर्बिट पाथ को दो टाइप होते हैं, एक नियर सर्कुलर और एक सर्कुलर होते हैं। ठीक है, ये देखो दिस इज कॉल्ड satellite, this is the equator line, this is the inclination line and this is the orbital path and this is the satellite area। okay, तो इसको बोलते हैं ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट एंड बा सैटेलाइट पाथ। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट। तो हम कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में हम जानेंगे। 7 पॉइंट है, 7.77 जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक पूरा देखना। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्बिटल पीरियड कौन सी है, ऑर्बिटल पीरियड क्या है, ऑल्टीट्यूड। ऑर्बिटल पीरियड मीन्स सच टाइम। ठीक है, तो ऑर्बिटल टाइम कितना है, कितना टाइम लगता है ऑर्बिट को पूरा कंप्लीट करने के लिए। ऑल्टीट्यूड, कितना ऑल्टीट्यूड है, लो ऑल्टीट्यूड है क्या, हाई ऑल्टीट्यूड के है क्या, मॉडरेट ऑल्टीट्यूड है, इसके बारे में आप जानेंगे। एपीएजी क्या है, पेरियजी क्या है, इंक्लाइनेशन क्या है। इंक्लाइनेशन मीन एंगल, एपीएजी है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू अर्थ एंड सैटेलाइट। एंड नादिर पॉइंट क्या है, जेनिथ पॉइंट क्या है, नादिर का ऑपोजिट पॉइंट जेनिथ बोलते हैं। ग्राउंड तक क्या है, स्वत एरिया क्या है, साइडलैप है, ओवरलैप है, इसके बारे में पूरा हम डिटेल जानेंगे। चलिए फर्स्ट हम उसको डिस्कस करते हैं ऑर्बिटल पीरियड को। ऑर्बिटल पीरियड क्या है, देखो ऑर्बिटल पीरियड बेसिकली हम जो पहले ही बोले थे टाइम। ठीक है, हमारा जो टाइम लगता है सैटेलाइट को कंप्लीट करने के लिए, वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ को पूरा कंप्लीट करने के लिए जितना सैटेलाइट का टाइम लगता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल पीरियड। ठीक है, तो स्पेशियल एंड टेम्पोरल जो कवरेज है इमेजरी डिपेंड्स ऑन द ऑर्बिटल पीरियड एंड इट्स वैरी फ्रॉम अराउंड 100 मिनट्स टू 24 आवर्स। तो ऑर्बिटल पीरियड तुम्हारा 100 मिनट्स भी लगते हैं एंड 24 आवर्स भी लगते हैं। तो उसको डिपेंड करते हैं कौन सी सैटेलाइट तुम यूज़ कर, कौन सी सैटेलाइट तुम जो वन रिवोल्यूशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू डिपेंड करते हैं। अगर तुम्हारा लो ऑल्टीट्यूड का सैटेलाइट है तो तुम्हारा टाइम कम लगेगा, अगर तुम्हारा हाई ऑल्टीट्यूड का सैटेलाइट है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये तो इसको डिपेंड करते हैं तुम्हारा सैटेलाइट का हाइट जो है उसको ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो देखो ऑल्टीट्यूड मीन्स ए सैटेलाइट इज हाइट विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस से सैटेलाइट का कितना जो हाइट होता है, कितना जो मेजरमेंट है, तो उसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं। ऑल्टीट्यूड 3 टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑल्टीट्यूड 3 टाइप, लो ऑल्टीट्यूड, मॉडरेट ऑल्टीट्यूड, हाई ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो लेस देन 2000 किमी उसको हम बोलते हैं लो ऑल्टीट्यूड। अगर 2000 से कम कोई नीचे सैटेलाइट है उसको बोलते हैं लो ऑल्टीट्यूड। अगर 2000 से ज़्यादा एंड 36,000 से कम तो उसको बोलते हैं मॉडरेट। एंड हाई ऑल्टीट्यूड 36,000 एंड ग्रेटर देन एंड 36,000 को हम बोलते थे हाई ऑल्टीट्यूड। ठीक है, देन एपीओजी क्या है, पेरियोजी क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। देखो दिस इज़ द अर्थ सरफेस एंड दिस इज़ द ऑर्बिट पाथ। ठीक है, तो अर्थ सरफेस टू जो सैटेलाइट ऑर्बिट पाथ का मिनिमम जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं पेरियोजी। ठीक है, ये देखो दिस पॉइंट इज द पेरियोजी
एंड मिनिमम सबसे मैक्सिमम जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एपियोजी। तो हम एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। पॉइंट इन द ऑर्बिट व्हेयर द सैटेलाइट is at the maximum distance from the earth, this is called the apogee, and point in the orbit where the satellite is the nearest to the earth, this is called the perigee। okay, then inclination क्या है? inclination को हम जानेंगे। inclination of the orbit is measured clockwise from the equator। inclination of the orbit is measured by the clockwise in equator, and inclination of the remote sensing satellite in typically 99 डिग्री। तो देखो ये जो हमारा जो ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस में दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल ट्रैक, एंड ऑर्बिटल ट्रैक जो इंक्लाइनेशन होते हैं वो तुम्हारा डिसेंडिंग नोड में होते हैं। डिसेंडिंग नोड का इक्वेटर जो लाइन है, इक्वेटर लाइन में एंड ऑर्बिटल ट्रैक की जो क्रॉसिंग करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, उस पॉइंट को बोलते हैं इंक्लाइनेशन। एंड इंक्लाइनेशन होते हैं टिपिकली 90 डिग्री होते हैं, 98 डिग्री, 97 पॉइंट समथिंग डिग्री ये होते हैं। दिस एरिया कॉल्स नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, दिस इज ग्रीन लाइन mentioned by equator, and this is the descending node, this is the apogee shortest point, and this is the perigee। Perigee is the maximum distance, and this point is showing the ascending node, and this point is the descending node। always remember descending node always remember this area is the inclination and showing the inclination, descending node showing inclination। okay, then we move forward the nadir, zenith and ground track। okay, point where the radial line and connecting the center of the earth and the satellite interact the surface, point to shortest distance from the satellite and earth surface, this is called the nadir point। जो तुम्हारा सैटेलाइट से तुम्हारा जो अर्थ का जो सबसे कम डिस्टेंस है उसको बोलते हैं नादिर पॉइंट, एंड नादिर पॉइंट का ऑपोजिट जो है उसको बोलते हैं जेनी पॉइंट। मतलब फार्दर जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं जेनिथ पॉइंट, एंड शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं नादिर पॉइंट। ठीक है, पॉइंट रेडियल कनेक्टिंग द सेंटर एंड अर्थ, और दिस इज द सैटेलाइट इंटरसेप्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज कॉल्ड नादिर पॉइंट। ग्राउंड ट्रैक क्या है? द सर्कल ऑफ द अर्थ सरफेस एंड डिस्क्राइब बाय द नादिर पॉइंट एज ए सैटेलाइट रिवॉल्व एंड प्रोजेक्शन ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट ऑफ द ग्राउंड सरफेस। ओके, दिस इज द स्वाथ एरिया। स्वाथ एरिया बेसिकली सैटेलाइट जो ग्राउंड में कितना एरिया तुम्हारा कितना एरिया कवर करते हैं सैटेलाइट से, उसको बोलते हैं स्वाथ एरिया। स्वाथ इज द सैटेलाइट विथ एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज द इमेज बाय द सेंसर एंड ड्यूरिंग द सिंगल पास। तो सिंगल पास में, एक सिंगल पास में सैटेलाइट का सेंसर कितना एरिया ग्राउंड में कवर करते हैं, अर्थ सरफेस पे कितना एरिया कवर करते हैं, उसको बोलते हैं स्वाथ एरिया। साइड लैब क्या है? साइड लैब overlapping area image taken in the two adjacent and flight lines and overlap common area and the consecutive image and along in the flight direction, and this is area side lab, this is and this is area overlap। ठीक है, तो मीडिया जो एरिया हम लेते हैं, ठीक है, कॉमन एरिया जो इमेज हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं साइड लैब, एंड साइड आर जो एरिया एक्स्ट्रा एरिया है इमेज के मतलब सैटेलाइट इमेज का जो एक्स्ट्रा एरिया है, जो इमेज हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं ओवरलैप। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। तो हम आज सैटेलाइट एंड ऑर्बिट का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाने हैं। तो दूसरे टाइम हम बाद में सैटेलाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जो एनर्जी इंटरेक्ट बाय एटमॉस्फेयर, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सब्सक्राइब माय चैनल एंड go to thumb in my like button. Thank you everyone.